भर्ती के संबंध में इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 1/2023 जून 2023 में पब्लिश की थी 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए, और उसी की परीक्षा एक बार अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, जिसके बाद जो है उसे रद्द करना पड़ा था। इसी क्रम को हम जो है इस नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त है। इसके बीच में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त ये और तिथियां हैं। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। 15 जुलाई से सभी कैंडिडेट्स को उनके संबंध में सूचना मिलने प्रारंभ हो चुकी है। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो ये है कि वे उनका एग्ज़ाम किस तिथि को है और किस ज़िले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई है। सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके एग्ज़ाम की तिथि से 1 सप्ताह पहले से दी जा रही है। जैसे 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसमें अब अभ्यर्थी 31 जुलाई की रात्रि से जो है अपना प्रारंभ कर चुके हैं। जो अभी तक यदि मैं जो है आपको आंकड़ा दूं तो जो हमारे 17,87,720 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से हमारी साइट को विज़िट कर चुके हैं 14,91,428। उन्होंने अपने बारे में डिटेल देख ली हैं कि उनके एग्ज़ाम किस तिथि को हैं और किस ज़िले में हैं। और ये पहली तिथि जो 7 अगस्त है, इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं 1,90,464। करीब 2,90,000 के करीब हैं, उसमें से 1,90,000 अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जो राज्य स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जो तैयारियां की गई, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं और केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थाएं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। परिषद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार, इसके द्वारा जो है परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर से 25 जुलाई को सभी जिला के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं उप महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गई है, समीक्षा की गई है और इस परीक्षा को कड़ाई से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को इस परीक्षा के लिए, इनफैक्ट केंद्रीय चयन परिषद की जितनी भी लिखित परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए एक्स ऑफिशियो परीक्षा संयोजक यानी कि एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर उनको नामित किया गया है, और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षकों को एग्ज़ाम को कोऑर्डिनेटर, सहायक संयोजक इनको नामित किया गया है। तो इस प्रकार से ये जिम्मेवारी जिला स्तर पर डीएम और एसपीज को परीक्षा के सफलतापूर्वक और स्वच्छतापूर्वक संचालन के लिए दी गई। हमने अपनी पहले की व्यवस्थाओं में राज्य के सभी साइबर थाना, मुख्यालय के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर अपनी जांच, निगरानी प्रारंभ कर चुके हैं वो, और ये लगातार जो है पूरी अवधि तक चालू रहेगी और चलती रहेगी। और वो किसी भी संदिग्ध बातों पर अपने जो उनके जो एल्गोरिथ्म हैं उसके आधार पर संदिग्ध बातों या कि इंडिकेशंस उनको जो है एनालाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर नज़र रखे हुए हैं, कड़ी नज़र। स्थानीय पुलिस को भी परीक्षा और परीक्षा से पहले से ही जो स्थानीय हॉस्टल हैं, लॉज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और ऐसे ही अन्य संस्थान जहां पर सामान्यतः अभ्यर्थी एकत्र हो सकते हैं या छात्रगणों का जमावड़ा होता है, उन पर निगरानी रखने और आसूचना संकलन और उस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं।
और आपने अभी देखा भी होगा कि कल आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी भी लोगों को जारी की है, उसके बारे में भी जो है मैं आगे बताऊंगा। परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है ये हैं कि हर एक परीक्षा केंद्र पर हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सभी एग्जामिनेशन हॉल और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स रखने के बॉक्स रखने की व्यवस्था हो, खोलने का, या जो है अभ्यर्थीगण जो है जहाँ पर आ जा सकते हैं, जैसे सिविक अमेनिटीज़, वॉशरूम्स आदि, वहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और उसका लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा जो है। ये लाइव निगरानी होगी और इस पर लाइव फीडबैक भी होगा जाएगा। और हर रूम में और अन्य स्थानों पर जैमर भी तैनात किए गए हैं और ये जैमर 5G और वाईफाई इन सभी तरह के सिग्नल्स को काट सकते हैं जो है वो। तो ये सभी में तैनात रहेंगे एग्जामिनेशन प्रारंभ होने के समय से पहले से और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद तक। एक चीज़ और जो है मैंने बताना जो है मैं भूल गया कि हम एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ले रहे हैं। एक दिन में एक ही शिफ्ट होगी 12 बजे से 2 बजे के बीच की। और केंद्राधीक्षकों से हम सीधा संवाद कर सकें, अपनी बात कह सकें और उनकी बातों को जैसे, तो उसके लिए हॉटलाइन की व्यवस्था भी हमने अपने कंट्रोल रूम से की है, जो सीधा वहाँ पर जाए, सीधा उनसे वो बात कर सकते हैं और वो सिर्फ हमसे बात कर सकते हैं, आपस में उस फ़ोन पे किसी दूसरे नहीं, क्योंकि जैमर रहेगा तो इसलिए सामान्यतः सिग्नल बंद रहेगा और मोबाइल वहाँ पे कोई ले जा नहीं सकता है। अब अभ्यर्थियों जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसके लिए जो है, तो उनके बारे में जो है उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं जो उनको जाननी चाहिए और उसके बारे में अवगत रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, वो भी मैं आपके माध्यम से उन सभी को सूचित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटित नहीं किया गया है, उनको बाहर के ज़िलों में ही परीक्षा देनी होगी और ये वो जान चुके हैं, तो इसलिए अब उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। फिर भी जो है, और ये हमने जो प्रकाशित किया था सूचना उसमें भी अवगत किया था। जिला, तिथि और केंद्र इन सब का आवंटन रैंडमाइजेशन तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह के एक जगह सभी जगह चले जाए जाए। तो ये रैंडमाइज, पहले आप यूँ समझें कि एक गृह जिला से एक ज़िले के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको 6 में डिवाइड किया और फिर उसके बाद सेंटर्स में जो है उनको रैंडमाइज किया गया। तो ये प्योरली रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम को यूज़ करके उनके सेंटर आवंटित किए गए हैं। और एडमिट कार्ड जैसा मैंने बताया कि एग्ज़ाम की तिथि से सिर्फ 7 दिन पहले ही वो डाउन